Hi everyone, today topic is 9 things that should be in student room. कि एक स्टूडेंट के रूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता या देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंस इन एनवायरनमेंट कि मैं कैसे पढ़ाई करूँ। सो इन डैट केस कि अगर आपकी भी एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है कि आप कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं और आप अपनी स्टडी स्पेस को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, आप अपने फोकस को कैसे बेहतर कर सकते हैं जिसमें कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो, और अगर इन्वायरमेंट में बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं तो आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि वी डोंट हैव सेपरेट रूम, सो नो प्रॉब्लम। इस वीडियो में मैं आपको जो टिप्स बता रही हूँ उसके लिए आपको सेपरेट रूम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक वॉल है, एक टेबल है, तो आप एक बहुत अच्छी स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नंबर 1 है लाइट। लाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक रिसर्च से ये प्रूव है कि जब आप वार्म लाइट के अंदर पढ़ते हैं, येलो लाइट जो होती है, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। बट अगर आप वाइट लाइट के अंदर पढ़ते हैं तो जो आपका फोकस है, जो कंसंट्रेशन लेवल है, वो बढ़ता है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि एग्ज़ाम में हमेशा वाइट लाइट के अंदर पढ़ा करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छे टेबल लैंप पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप नेचुरल लाइट को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप दिन पे पढ़ते हैं, बट अगर आप रात को पढ़ते हैं तो एक टेबल लैंप बहुत अच्छा आपके लिए एक कन्वीनियंट चीज़ साबित हो सकती है। नंबर 2 है हमारे पास टेबल। इन्वेस्ट इन अ नॉर्मल और अ सिंपल टेबल, या अगर आपके घर में कोई टेबल है तो आप उसको एज अ स्टडी टेबल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टेबल या चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं तो इससे आपका फोकस बढ़ता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आप और कुछ भी नहीं है तो आप एक बेड टेबल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे कारपेट बिछाकर उस पर वो बेड टेबल आप रख के यूज़ कर सकते हैं ताकि आप स्ट्रेट रहें और ज़्यादा जल्दी आप ना थकें। नंबर 3 है हमारे पास वाइट बोर्ड एंड मार्कर। यू कैन मस्ट इन्वेस्ट इन अ वाइट बोर्ड एंड मार्कर। ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है। वाई अ वाइट बोर्ड? वाइट बोर्ड आपको हेल्प करेगा कि आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप अपना टाइम टेबल उस पर लिख सकते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने रिवाइज करनी है तो आप वो उस पर लिख सकते हैं। या अगर आप खड़े होकर पढ़ते हैं, अगर आप बैठ कर पढ़ के थक गए हैं तो उसके बाद आप खड़े होकर पढ़ते हैं तो ये आपको फ्रेश करेगा और आप स्लीपी फील नहीं करेंगे। नंबर 4 है हमारे पास क्लॉक। जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं आपके स्टडी टेबल के सामने या आपके स्टडी टेबल के ऊपर एक क्लॉक होनी चाहिए। ये रिप्लेस करेगी आपकी फ़ोन की नीड को, ताकि आपका जो डिस्ट्रैक्शन लेवल है वो बहुत कट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 50%। दिस क्लॉक विल हेल्प यू टू टाइम यूर सेल्फ, कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप अपने टाइम को ईजिली मैनेज कर सकेंगे। उसके बाद नंबर 5 है हमारे पास नॉइज़ कैंसिलेशन ईयरफोन। अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं जिसमें बहुत शोर है या आप शोर को कंट्रोल नहीं कर सकते, देन इन्वेस्ट इन अ नाइस नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन। इसमें कोई म्यूज़िक नहीं चलाना है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि बाहर की जो वॉइसेस हैं वो कट कर सकें, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। नंबर 6 है हमारे पास एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स। एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स लाइक कि आप डंबल्स अपने रूम में रख सकते हैं ताकि जब भी आप अपना फ्री टाइम लें तो आपका जो हाथ है वो पहले मोबाइल पर ना जाए, बल्कि आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें जो आपकी सेहत के लिए और आपके माइंड के लिए बहुत अच्छी हो। तो इसीलिए, क्योंकि जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो हम 10 मिनट के लिए उठाते हैं तो वो 10 मिनट 30 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम कोई एक्सरसाइज कर लें जिससे हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाए और हमारी बॉडी भी हेल्दी रहे। नंबर 7 है हमारे पास वाटर बोतल एंड स्नैक बॉक्स। अगर आप पढ़ के थक गए हैं और आपका कुछ मंचिंग का दिल कर रहा है तो ये तो नहीं है कि आप स्टडी के दौरान उठ के बार बार किचन में जाएंगे कि आपको कुछ खाना है। तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपने रूम में वाटर बोतल और हल्के फुल्के स्नैक्स रख सकते हैं ताकि आप आपको फ्रेश रखने के लिए आपको कहीं जाना ना पड़े। नंबर 8 है हमारे पास स्टेशनरी। अपनी स्टेशनरी को हमें हमेशा ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हमारे पास बहुत सी स्टेशनरी होती है, कॉपीज़, मार्कर, पेंसिल्स, बट जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं तो ना हमें कोई पेन मिल रहा होता है और ना लिखने के लिए हमें कोई नोटबुक मिल रही होती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप पढ़ने से पहले या अपने फ्री टाइम में जो अपना स्टडी टेबल है उस पर जो आपकी स्टेशनरी की थिंग्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखें। नंबर 9 है हमारे पास पिन बोर्ड। पिन बोर्ड एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि अगर आपने कुछ इम्पोर्टेंट लिखा है या कुछ इम्पोर्टेंट पेपर है, फार्मूलाज हैं या डेफिनेशंस हैं, तो वो आप पिन बोर्ड पर उसको लगा सकते हैं ताकि आप उसको अपने सामने देख सकें और वो आपको इजीली नज़र आता रहे और इससे आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इस पर अपनी स्टडी रिलेटेड चीज़ें लगाएं, आप अपने गोल्स लगा सकते हैं, आप उसको एज अ विजन बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं।
That's it for today's video. I hope you will like the video. Kindly like, share and subscribe to my channel.